इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 96 डे 12। भगवान का काम घाटे का सौदा नहीं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ हमें भगवान से मिलवा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा पिछले स्वाध्याय में कि बेटे आप समझ नहीं पा रहे, आप मेरे से थोड़ा बहुत रुपया पैसा मांगते, मनोकामनाएं मांगते तो आप फायदे में रहते, पर आप आते हैं और कहते हैं हमें कुंडलिनी जागरण सिखा दो, हमें ब्रह्मवर्चस्व साधना सिखा दो, हमें सिद्धियां दिखा दो। तो अगर मैं आपको भगवान का दर्शन करा दूंगा तो क्या होगा, आप छोड़ करके भाग जाएंगे, आपसे हो नहीं पाएगा, आप पचा नहीं पाएंगे। साथियों, अगर असली भगवान आपको दिखा दूं, असली भगवान का साक्षात्कार आपको करा दूं, नारद जी की तरह से आपको अविवाहित रहकर काम छोड़ना पड़ेगा। अब उसका अगला चरण गुरुदेव दे रहे हैं। नारद जी की तरह से आपको अविवाहित रहकर काम करना पड़ेगा। बुद्ध की तरह से बीवी बच्चों को छोड़ करके जाना होगा। ऐसे भगवान आपको दिखा दूं जो बुद्ध के तरीके से हाथ घसीटते हुए ले जाएं, शंकराचार्य की तरह को माँ को छोड़ करके चले जाएं। ऐसे भगवान दिखा दूं जो चाणक्य की तरह से वनवास में रहने के लिए मजबूर कर दें। ऐसे भगवान आपको दिखा दूं जो समर्थ गुरु रामदास की तरह से आपका हाथ पकड़कर खींचता हुआ चला जाए। आप कहेंगे कि हमें ऐसा भगवान नहीं चाहिए। अब देखो, भगवान श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय है। जिसे भगवान का दर्शन हो जाएगा वो खिंचा चला जाएगा किसकी तरफ, सत्य प्रवृत्तियों की तरफ। वो चाहकर भी कोई उल्टा काम कर नहीं पाएगा और एट टाइम्स अपने आप से पूछेगा ये मुझे क्या हो गया, ये हम क्या कर रहे हैं। हम तो अच्छा भला सिनेमा देखते थे, उल्टा सीधा खाते पीते थे और उसमें आनंद ले रहे थे, पर अब क्या हुआ, भगवान के दर्शन हो गए। अब मुंह में कौर कुछ गलत रखो तो ऐसा लगता है किसी ने सिर पे टिक्की मार दी, कह रहे क्या कर रहे हो, ये करने योग्य नहीं है। और कई बार ऐसा है कि अब दुष्प्रवृत्तियों को छोड़ना नहीं पड़ रहा है, वो छूटती चली जा रही है, अपने आप छूटती चली जा रही है। हम छोड़ना चाहें या ना चाहें, वही बात हो रही थी ना, बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में रखी है, लेकर के जाएगी मंजिल तक। तो हम अपने भीतर देख लें, जब से गुरुदेव हमारे जीवन में प्रवेश करे हैं, है ना, भावनाओं के स्तर पर प्रवेश करे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे काम है जो हम कर रहे हैं और हमें पता है कि अनुचित है, करते आए हैं, लेकिन अचानक से ऐसा हो गया कि वो करने बैठते हैं तो हो ही नहीं पाता। मतलब हो ही नहीं पा रहा है, गलत करने की सोच रहे हैं पर कर ही नहीं पा रहे हैं, समथिंग इज फोर्सिंग अस, समथिंग इज स्टॉपिंग अस टू डू दैट। और ये अपना कोई एफर्ट नहीं है, यहाँ पर अपना कोई पुरुषार्थ नहीं है, छूट गई गलत चीजें, छूटती जा रही हैं। तो जितना अब तक छूटा आगे भी और बहुत कुछ छूट जाएगा, आगे भी ऐसा होगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं भाई, जिस भगवान को मैं जानता हूँ वो तुम्हारे सामने आ गया तो वो तुम्हें मजबूर कर देगा। और सच्ची में भगवान का स्वरूप, अगर भगवान कृष्ण का चिंतन कर लो ना, तो इतने बड़े लीलाधर हैं, इतने बड़े लीलाधर हैं, गोल 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 घुमाते रहते हैं, गोल 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 घुमाते रहते हैं। और अल्टीमेटली आप वही करते हो जो वो चाहते, वो दिखाएंगे ऐसे कि आपकी चाह पूरी हो रही है और हो रहा होगा जो उनकी चाह होगी। एंड एट द एंड यू जस्ट स्माइल, एट द एंड यू जस्ट स्माइल। ये बात अनुभव अनुभूति वाली है, शायद ऐसे समझ में ना आए, लेकिन अगर इसको समझने की कोशिश करनी है तो थोड़े से काव्य उठा के पढ़ लो, चाहे कम्युनिटी पोस्ट से समझ में आ जाएगा कैसे गोल गोल घुमाते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं साथियों, मेरा उद्देश्य यह है कि जो असली ब्रह्मवर्चस्व का स्रोत है उसे आप जानें। हमने इसलिए आपको बुलाया है कि यह विशेष समय है तथा आप महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। अभी गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य अपने मन में रिपीट करते हैं, देखते हैं, नेत्र बंद करके सामने गुरुदेव हैं और वो है, लेकिन हम और स्ट्रांगली उन्हें फील कर लेते हैं। और गुरुदेव सामने मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं हाँ मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। मैं तुम्ही से कह रहा हूँ, तुम बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। हाँ भाई, मैं तुम सबसे कह रहा हूँ, तुम बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। अब तुम इसी आधार पर जीवन जियो जैसा मैं कह रहा हूँ। इसको पूरे दिल से जीने की कोशिश कीजिए। और ये हमारे अंतस में हिलोरे कर रहे हैं। हम फिर से क्रॉस चेक करें, गुरुदेव आप पक्का हमसे ही कह रहे हैं? अरे भाई हाँ, तेरे ही कान में कह रहा हूँ, तुम बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। अब सोचो, अब सोचो, अब दिन भर आज यही रिपीट करना है, दिन भर आज आंख बंद करोगे तो गुरुदेव दिखाई देते रहेंगे और बार बार ये कहेंगे तुमसे ही कह रहा हूँ, तुमसे ही कह रहा हूँ, तुम बहुत महत्वपूर्ण हो। अब सोचिए, जब हमारा गुरु बार बार हमसे कह रहा है कि तुम बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो और यही वो बताना चाहते हैं हमें कि तुम बहुत महत्वपूर्ण हो, मेरे बड़े काम क्यों। फिर गुरुदेव कह रहे हैं मेरे बहुत काम क्यों, तुम अपने लिए बेकार हो सकते हो। हम कह रहे हैं ना, अगर हम पलट के कह रहे हैं अरे हम आपके क्या काम क्योंकि हम तो अपने लिए बहुत बेकार है। हाँ, तो तुम अपने लिए बेकार हो तो मेरा काम और आसान हो जाता है, तुम अपने लिए बेकार रहो, तुम मेरे काम क्यों, मेरे काम आ जाओ। अपने लिए बेकार रहो चलेगा मुझे, क्योंकि तुम अपने लिए काम के हो गए तो मेरे काम के नहीं रहोगे, इसलिए मैंने तुम्हें अपने लिए बेकार कर रखा है। इस बात की गहराई को समझना। अगर हम ये कहने लग जाए कि हम अपने बहुत काम के हैं तो फिर हम अपना ही काम करेंगे ना, भगवान का काम कब करेंगे। तो इसलिए अगर हमारे मन में कोई दीनता या हीनता है कि हमसे क्या ही काम लेंगे, हम बेकार आदमी हैं, तो वो उन्होंने रखा है ऐसा कि तुम अपने लिए बेकार रहो, मैं इस बेकार से भी कुछ ना कुछ इस बेकार का इस्तेमाल करने की शक्ति मुझ में है। भगवान में वो शक्ति है कि वो विकारों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो हम बेकार भी है तो हमारा इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं ना, तो आ जाओ, सुन लेते हैं उनकी। यहाँ तो हृदय में गुलगुदी हो गई, अपनी बेकारियां ऐसी दिखाई देने लगी, हे भगवान ये वाला बेकार, ये वाला बेकार, ये वाला बेकार। और वो कह रहे हैं ये बेकार मैंने रखा हुआ है, लेट इट बी,
इस बेकार को सही करने के चक्कर में मत पड़ो। क्या सही करना है? मेरा कहना मानने के चक्कर में पड़ो बस। तुम ये मान लो कि तुम मेरे काम के, और मैं तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता हूँ, अच्छे वाला इस्तेमाल, बढ़िया वाला इस्तेमाल। गुरुदेव जंग लगे चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके पास बहुत सारे रास्ते हैं। तो हम अपने बारे में क्या सोचते हैं अब ये महत्वपूर्ण नहीं है। अब महत्वपूर्ण ये है कि हमारे ईश्वर, हमारे गुरु हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। गुरुदेव फिर कहने लगे, हमारे गुरु ने जिस प्रकार हमें दिखाया था कि हम विशेष व्यक्ति हैं, जागृत आत्मा है, उन्होंने कहा था कि तुम साधारण आदमी नहीं हो, तुम असाधारण हो, तुम्हें असाधारण कार्य करने हैं। हमने ये महसूस कर लिया कि हम एक साधारण आदमी की तरह नहीं रह सकते। मैं चाहता हूं कि ऐसा ही सौभाग्य आपको भी मिल जाए। काश कि मैं आपको दिखा पाता कि आप कौन हैं। आप एक सामान्य आदमी नहीं, वरन असामान्य आदमी हैं। मैं चाहता हूं कि इस युग परिवर्तन की संधि वेला में आप भी महत्वपूर्ण कार्य कर सके होते तो मजा आ जाता। और हम कर सकते हैं महत्वपूर्ण कार्य, क्योंकि कार्य कोई छोटा या बड़ा नहीं है। भावनाओं से एक गायत्री मंत्र करते हैं, पूरे दिल से। गुरुदेव हमें बोलना आता है, और हम इस गायत्री मंत्र को युग संधि की इस वेला में आदि शक्ति माँ गायत्री को, भारत माता को अर्पित समर्पित करते हैं। तो हो गया ना गुरु कार्य, इसी क्षण हो गया। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हो गया गुरु कार्य, कोई रॉकेट साइंस थोड़ा ना, ये तो सभी कर सकते हैं। तो हो गए ना महत्वपूर्ण। जो वो कह रहे हैं उन्होंने प्रमाणित कर तो दिया। हम ये चिंतन करने लग जाते हैं हमारा उपयोग क्या करेंगे। अरे वो देख लेंगे ना उन्हें क्या उपयोग करना है, हमें क्या करना आता है। और ये गायत्री मंत्र बोलना हम सबको आता है, मेरे हम सबको आता है। इसमें केवल वो भाव संवेदना है जो उन्होंने हमारे अंदर डाली है, उन पर चिंतन करना है। और उन्होंने डाली है, देखो अंदर तिरंगा दिख रहा होगा, देखो भारत माता के प्रति प्रेम अनुभव हो रहा होगा, हो रहा है ना। तो हो तो रहा है, फिर हो तो गए महत्वपूर्ण, और कैसे महत्वपूर्ण बनेंगे। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, हम ऑलरेडी असाधारण हो चुके हैं। क्यों? ये गुरु वाक्य है, और गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य है। हम अगर अपने फालतू के विकारों पर चिंतन करना बंद कर दें, और अगर हम बेकार भी हैं तो अपने गुरुदेव के काम के ये सोचना शुरू कर दें, तो फिर हम हो जाते हैं महत्वपूर्ण। तो क्या दिन में 24 गायत्री मंत्र नहीं कर सकते? जब जब ये लगे गुरु जी का काम करना और कोई काम समझ नहीं आ रहा, तब तब नेत्र बंद करके भारत माता तिरंगे का, धरती माता का चिंतन करके नहीं कर सकते गायत्री मंत्र? और फिर देखिए गायत्री माता कैसे सिर पर सवार हो जाएंगी, और फिर वो सब कर लेंगे देह से जो करने की आवश्यकता है। और फिर परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, वो अपने आप होता, घटित होता चला जाएगा। घटने करना नहीं पड़ेगा, जैसे प्यार करना नहीं पड़ता हो जाता है, ऐसे आत्म सुधार करना नहीं पड़ेगा हो जाएगा। आत्म सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा, ये करना नहीं पड़ता है। इसको करने के लिए बस गुरु की शरण में बैठना पड़ता है, उनका कहना मानना पड़ता है। बारिश हो रही है, भीग जाएंगे, उनकी शरण में बैठे तो सही, भीग तो रहे। क्या इस पल हम नहीं भीग रहे? पूरी तरह भीग रहे हैं। अब गुरुदेव कह रहे हैं मेरे गुरु जितने सामर्थ्यवान है उतना तो मैं नहीं हूं। अब आप देखिए गुरुदेव की मॉडेस्टी, यहीं पर अहंकार भी गला दे रहे हैं। अगर गुरुदेव अपने लिए कह सकते हैं कि मैं दादा गुरुदेव जितना सामर्थ्यवान नहीं हूं, तो हम कितना भी गुरु कार्य कर ले, कितने भी ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाए गुरु कार्य करते हुए, क्यों 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 पहुंचेंगे ऊंचे ओहदे पर? हमारी इच्छा हो या नहीं हो। क्या होता है ना, हमने अनंत और असीम का आश्रय ले लिया। गुरुदेव अनंत है, असीमित है, और जब हम अनंत और असीम का आश्रय लेते हैं तो वो श्रेय देता है, उसका स्वभाव है श्रेय देना, तो वो श्रेय देगा। और उस श्रेय को सिर पर न चढ़ने दें, उस श्रेय को तुरंत क्षय कर दें। उस श्रेय का अगर कहीं पर कोई ईगो हो रहा हो, उस श्रेय से कहीं ऐसे गुलगुदी हो रही हो अंदर, तो उसे तुरंत गुरु के चरणों में रख दें। क्योंकि गुरुदेव ये कह रहे हैं मेरे गुरु जितना सामर्थ्यवान तो मैं नहीं हूँ। उन्होंने हमारे पिछले जन्मों को दिखा दिया था, लेकिन हम तो नहीं दिखा सकते आपको पिछले जन्मों में क्या थे। गुरुदेव यहाँ पर मिथ्या बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं सब। गुरुदेव हमें सब दिखा सकते हैं, पर अगर हमने अपने पिछले जन्म देख लिए तो हमारे लिए कठिनाई हो जाएगी। हम इस जन्म को जी नहीं पाएंगे सही तरीके से। वो प्रज्ञा विवेक और पिछले जन्म किसे दिखाई देते हैं? पिछले जन्म उन्हें दिखाई देते हैं जो पूरी तरह संग्रह से मुक्त हो गए, जिनके पास किसी तरह का संग्रह ना हो, न भावनाओं का, न विचारणाओं का, न दैहिक ऊर्जाओं का, न दैविक ऊर्जाओं, किसी तरह का संग्रह नहीं हो, ना इमोशनल, ना फाइनेंशियल, ना सोशल,
किसी तरह का संग्रह नहीं हो, अगर बीते हुए कल की स्मृति ना हो, संग्रह पूरा खत्म। आज से 2 साल पहले मेरे साथ किसने क्या किया मुझे याद ही नहीं। अगर घटना याद भी आ जाए तो भावना याद नहीं। हाँ, एक घटना हुई तो थी, पता नहीं क्या हुई थी और उसमें भावना क्या थी। जब हम इन सब चीजों से मुक्त हो जाते हैं, हम बिल्कुल खाली होते चले जाते हैं, तो पूर्व जन्म गुरु इच्छा से अगर प्रकट होने हैं तो हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। पर चमत्कारों की दुनिया में जाना क्यों है? हम कौतूहल में जाना चाहते हैं, हमें अपना पिछला जन्म इसलिए जानना है कि इट इज लाइक कोई मैजिक है और ये देखेंगे तो क्या हो जाएगा। और आजकल इस युग में तो फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशंस बहुत ज्यादा चल रहे हैं। एक संस्था तो ऐसी है जो पूर्व जन्म के बिहाव पर ही सारी प्रॉब्लम्स को हील करवाते हैं और करते हैं। तो और पूर्व जन्म का जो विज्ञान है ना मित्रों, वो मात्र इतना है, उसका जो साइंटिफिक रीजनिंग है वो इतना है कि क्या होता है, मान लीजिए भक्त कई श्रेणी के हैं, बहुत सारी श्रेणी के भक्त हैं। तुलसीदास जी भी भक्त हैं, सूरदास भी भक्त हैं, कबीर दास भी एक तरह के भक्त हैं, निराकारी है पर भक्त हैं, राइट। माँ मीरा भी एक तरह की भक्त है, सक्कू बाई भी एक तरह की भक्त है, अहिल्याबाई होलकर भी भक्त है, भगवान शिव की अनन्य भक्ति है, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई आकर के आपको कहते हैं कि भाई तुम्हें पता है तुम अहिल्याबाई होलकर की आत्मा का अंश हो, ऐसा एक मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं। तो उसमें क्या बेनिफिट है? उसमें केवल इतना बेनिफिट है, इट्स नॉट लाइक कि प्राउड करना, अरे मैं अहिल्याबाई होलकर और इस जन्म में कचरे वाली। हाँ, हालत इतनी खराब, मतलब कचरे वाली से मतलब हमारे हम कचरा ही कर रहे हैं, जन्म तो ठीक ठाक कुछ करते दिख नहीं रहे, तो फिर कैसे मैच करें? डिस्क ऐसे कहते हैं, नहीं नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, हम तो नहीं मानेंगे। नहीं, अगर कोई कह रहा है तो मान लो, मानने में बुराई क्या है? मानने में बेनिफिट ये है कि अगर मुझे भक्ति की आवश्यकता है साहस के साथ, अहिल्याबाई होलकर साहसी थी, कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता है, तो मैं अहिल्याबाई होलकर का चिंतन करूंगी तो वो गुण मुझ में जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा, श्रद्धा विश्वास भक्ति होगी, बस इतना ही बेनिफिट है। वही गुण कहीं और से भी मिल सकता है बट इट विल नॉट ट्रांसफॉर्म इतनी जल्दी, वो इतनी जल्दी ट्रांसफर नहीं होगा। भक्तिमती मीरा भी है, राइट, और भक्तिमती सक्कूबाई भी है। बट इफ समवन सेज कि तुम सक्कूबाई के सोल का अंश है, तो अगर हम सक्कूबाई का चिंतन करेंगे तो जितनी जल्दी भक्ति के गुण मिलेंगे उतनी जल्दी मीराबाई का चिंतन करके नहीं मिलेंगे। केवल इतना ही साइंटिफिक फैक्ट है, इसके अलावा कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है। और एक और फैक्ट है जो यहाँ पर सत्य लगता है, अब पता नहीं इसका वैज्ञानिक सत्य कोई है या नहीं, ये कहीं शास्त्रों में है या नहीं, अच्छा लगे तो मानो, नहीं अच्छा लगे तो मत मानो। 36 करोड़ देवी देवता हमारे यहाँ बताए गए हैं, और मुझे लगता है, ऐसा अनुभव में आता है, ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है। अभी पता नहीं गुरुदेव माई जानते होंगे सत्य, ये 36 करोड़ देवी देवता क्या है? ये 36 करोड़ दैवीय गुण है, डिवाइन क्वालिटीज, राइट। और इन्हीं को देवी देवता कह दिया। और जब भगवान कृष्ण आएंगे, भगवान धर्म की स्थापना के लिए प्रज्ञा अवतार आएंगे, तो ये डिवाइन क्वालिटीज धरती पर अपने आप जन्म ले लेंगी। तो 36, और एक एक क्वालिटी 10-10 हिस्सों में, 20-20 हिस्सों में, 100-100, 200-200 हिस्सों में आने की संभावना है, क्योंकि आत्मा के पास वो क्वालिटी होती है कि वो पृथक पृथक कर सकती है। तो ऐसा लगता है कि इस धरती पर जो सतयुगी आत्मा है, जो जागृत आत्मा है, वो ये दिव्य देव गुण है, ये गुण ही आप और हम है। अब इतना तो हम मानेंगे कि हम सतयुगी आत्माएं हैं, यहाँ तक गुरुदेव को सुन रहे हैं, तो हम ये डिवाइन, हम एक क्वालिटी है, ब्रह्मांड का एक दिव्य देव गुण। ये 36 करोड़ देवी देवता एक क्वालिटी थे, श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय भगवान है ना, तो एक श्रेष्ठ गुण हम है, और इस गुण को ये मानव देह प्राप्त हो गई है। हम बस वो पहचान लें कि हम कौन सा वाला गुण है भगवान का, वो कौन सी वाली क्वालिटी है ब्रह्मांड की, और बस उस क्वालिटी को नर्चर कर ले तो अपने मूल तक पहुंच जाएंगे, जन्म लेने के मूल उद्देश्य को पूर्ण कर लेंगे। ये फाइंड आउट हमको करना है, व्हाट क्वालिटी, व्हाट डिवाइन क्वालिटी ऑफ दिस यूनिवर्स आर वी, है। पर विवेकानंद जी ने कहा है, एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी सिंगल सोल इज डिवाइनली पोटेंशियल। हर किसी के पास कोई एक बढ़िया वाली चीज है। तो हम, अब हमें 36 करोड़ गुण तो पता होने चाहिए, हमें इनके नाम ही नहीं पता, तो उसके लिए तो शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, उनमें कई सारे गुण है। पर जो मोटे मोटे गुण हमें पता है उन्हीं पर चिंतन कर लें, और ये देख लें हमारा स्वभाव कौन सा है। एक एक तो होता है गुण, राइट, क्वालिटी, जो हमने धीरे धीरे आदतों के साथ अपनाई है। एक होता है मूल स्वभाव, बेसिक स्वभाव ही है, आपका स्वभाव देखना है ऐसे। तो हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि इस यूनिवर्स में इतनी सारी जो दैवीय एनर्जी घूम रही है, वी आर वन आउट ऑफ दैट, व्हाट आर वी, बस उतना समझ में आ जाए। और कुछ भी समझ में नहीं आए तो हम सब शिष्य तो है ही, ये भी तो एक गुण है। मान लो ना हम शिष्य हैं, फिर कैसे शिष्य हैं? मान लो विवेकानंद जी जैसे, जो मानेंगे वो सत्य हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? मान लो परम पूज्य गुरुदेव जैसे शिष्य हैं, जैसे परम पूज्य गुरुदेव दादा गुरुदेव के शिष्य थे, मान लेते हैं, जैसे वंदनीय माता जी गुरुदेव की शिष्य थी, ऐसे शिष्य हैं, कोई बुराई थोड़ा है, ये भी तो एक गुण है, शिष्य तक, शिष्य जो एनर्जी है, ये भी एक गुण है। एनीथिंग, नहीं तो कुछ नहीं तो मीरा, ऐसे मान लो कि जैसे मीरा जी प्रेम में ही थी, हम भी प्रेम में ही है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो हमारे अंतस को लगता हो कि इसको मानने के बाद हमें सुकून मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, और ये मानने के बाद हम भगवान का काम सहजता से अपने आप होता चला जाएगा, देह से करना नहीं पड़ेगा, वो मानने में कोई बुराई नहीं है। देखो, इट इज अबाउट इमोशनल साइंस,
ये ईक्यू है, मुझे किताबों में मिलेगा या नहीं मिलेगा नहीं पता, बट इट सूट्स, मुझे बड़ा सूट करता है। व्हेन आई ट्राई टू लिव दिस आई फील एलिवेटेड, व्हेन आई ट्राई टू लिव दिस मेरा आई विलय हो जाता है, एंड बस एलिवेटेड रह जाता है, आई खत्म होता चला जाता है, ये कहने के लिए रह जाता है। और जब आई कहो तो वो आई सीधा ईश्वर की तरफ इंगित होता है। यू नो, अहम ब्रह्मास्मिन में जो अहम है वो ब्रह्मा ही है, तो ब्रह्मा ब्रह्मास्मिन है अल्टीमेटली। अहम ब्रह्मास्मिन में आई देह भाव का आई नहीं है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि भाई मैं आपको पिछले जन्म दिखा नहीं सकता, इतनी मेरे आप जिस हैसियत का जीवन जी रहे हैं, लेकिन ये आपको बता सकता हूँ, पिछले जन्म तो नहीं दिखा सकता। हालांकि वो दिखा सकते हैं, बात यही हो रही है कि जितना वो जिस पर प्रकट हो जाए, लेकिन ये आपको बता सकता हूं कि आप जिस हैसियत का जीवन जी रहे हैं आप उसके मुताबिक नहीं है, आप उससे बहुत बेहतर कर सकते हैं। आपकी महत्वाकांक्षाएं व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं रेलगाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तथा हजारों लोग करा रहे हो, तो डॉक्टरों का यह कहना मुनासिब नहीं होगा कि हम सो रहे थे तथा हमें समय नहीं था। ये एक बहुत विचारणीय भाव पर स्वाध्याय को रोक देते हैं कि गुरुदेव कह रहे हैं कि यार तुम मेरे सतयुग के एजेंट्स हो, हम सतयुग के अंडर कवर एजेंट्स हैं। एक मूवी आई थी अंडर कवर, देख ली ना, बड़ी अच्छी मूवी है, मन करे तो अंडर कवर। तो हम सतयुग के अंडर कवर एजेंट्स हैं, ठीक है, हमारे ऊपर कवर चढ़ गए हैं, कवर बहुत सारे वृत्तियों के, विकारों के, सोच के। अब समय आ गया, अंडर कवर एजेंट्स को मैसेज आ रहा है सूक्ष्म से, ए सुनो, यू आर अवर एजेंट, सतयुग के एजेंट हो तुम, अंडर कवर सतयुग के एजेंट हो तुम। ऊपर से वो मैसेज बार बार आ रहा है, मूवी देखोगे तो समझ में आ जाएगा, अंडर कवर मूवी देख लेना, एकदम स्ट्रांगली समझ में आएगा। और उसमें एक पुलिस वाले भैया, बस समझ लेना ये गुरुजी हैं, वो पुलिस वाले भैया कहीं भी पहुंच जाते हैं अंडर कवर एजेंट को जगाने के लिए। तो गुरुजी यही कर रहे हैं, पुलिस वाले हैं, हम कहीं भी जाएंगे सामने से प्रकट हो जाएंगे, ए क्या कर रहे हो, ये तुम मेरे सतयुग के एजेंट हो, ये काम कैसे कर सकते हो तुम, कलयुगी काम नहीं कर सकते हो, तुम अपने अपने आप को जानो। हम भगवान के पास गए, मंदिर गए, कोई अर्जी लगा रहे हैं, और उस अर्जी में हमने कोई रख दी व्यक्तिगत बात, तो वहां भगवान की मूर्ति में से गुरुदेव प्रकट हो जाएंगे, ए क्या कर रहे हो, सतयुग के एजेंट हो तुम मेरे, ये कलयुगी काम कैसे कर रहे हो। व्हेन यू विल वॉच द मूवी 2 घंटे की, विल अंडरस्टैंड कि व्हाट आई वांट टू से हियर। बट यकीन करो, हम सतयुग के अंडर कवर एजेंट हैं, और अब गुरुदेव कवर हटा करके ही मानेंगे। अगर उन्होंने कसम खा ली तो कवर हटके रहेगा, और भीतर का सतयुग जागृत होकर के ही रहेगा। इसी के साथ इसी चिंतन पर छोड़ देते हैं। निश्चित रूप से जो यहाँ तक सुन रहे हैं वो मूवी जरूर देखेंगे, मूवी देखकर इतनी हंसी आएगी और जीवन की दिशा और दशा परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि हर समय ऐसा लगेगा यार क्या हो गया, ये कोई भी काम कर रहा है, गुरुजी आके कहेंगे नो 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 नो, सतयुगी एजेंट्स यू कैन नॉट डू कलयुगी काम जागो जागो जागो। तो इसी के साथ आज की बात को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। सभी अपना ध्यान रखिए और नियमित ध्यान करते रहिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।